Hello everyone, I hope you all are doing well. So today we have come up with one more new topic, that is soil erosion and soil conservation. We will study about soil or mitti. So before starting, don't forget to subscribe my channel and click that bell icon. Today we are starting another topic, that is soil erosion and soil conservation. Soil, सबसे पहले we will learn कि soil होता क्या है. Soil, the most valuable resource on earth is the soil. सबसे valuable चीज़ earth पर क्या है? Soil. Soil not only contains metals and minerals in its layer but also grows plants, the food producers, and thus also support animals. एनिमल्स और प्लांट्स को भी कौन सपोर्ट करता है? सॉइल, रहने के लिए, जीने के लिए. इट सपोर्ट्स प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. इट गिव्स अस फूड थ्रू द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर शेल्टर एंड क्लोथिंग आर फुलफिल्ड फ्रॉम लैंड. आप देखो, हम जहाँ रहते हैं हमने लैंड पे ही घर बनाया है. पहले तो यहाँ पे सारा सॉइल था, है ना. तो हमारी जितनी भी बेसिक नीड है, हमें फूड भी कहाँ से मिलता है? प्लांट से, जो कि कहाँ पे उगे हैं? सॉइल में. तो जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स हैं वो किसने पूरी की हुई हैं? सॉइल ने. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बना कैसे? सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. जो चट्टानें होती हैं पहाड़ पे, उनके टूटने से सॉइल बना. द विंड, वाटर एंड लिविंग बींग्स कॉज द रॉक्स टू ब्रेक. विंड, अगर बहुत तेज़ हवा चलती है तो पत्थर टूट सकते हैं. बहुत तेज़ पानी का बहाव हो तो भी पत्थर टूट सकते हैं. और कोई लिविंग बीइंग तोड़े तब भी पत्थर टूट सकता है, रॉक. इस वजह से सॉइल, जो रॉक थी, वो टूटती थी. ड्यू टू कूलिंग, हीटिंग एंड ड्राइंग, rocks crack and break up into small pieces from the soil. The process of soil formation is a slow, long and continuous process. Soil एक दिन में या एक मिनट में नहीं बन जाता. ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और कॉन्टिन्यूस है. रोज़ बनता रहता है, हर मिनट. द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज़ एन एसेस्ड ऑफ अ नेशन. जिस नेशन में, जिस कंट्री में सॉइल अच्छा होगा, वो उसकी तरक्की ज़्यादा होगी. इट एड्स वेल टू द कंट्री. द कंट्रीज़ विच आर इन डेजर्ट्स हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज़ फॉर फूड. जो कंट्रीज़ में ज़्यादा डेजर्ट्स होती हैं, लाइक दुबई है, वहाँ पे बहुत डेजर्ट है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा सॉइल नहीं है, तो ऐसी कंट्रीज़ को फूड के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड होना पड़ता है. अब जैसे आप देखते हो, पहाड़ों से नदियाँ आती हैं तो साइड साइड में चट्टानें भी होती हैं, रॉक भी होती है. जब पानी नीचे आ रहा होता है तो रॉक्स के छोटे छोटे पत्थर उसमें आते रहते हैं, टूटते रहते हैं और फिर आके समुद्र में मिल जाते हैं और फिर समुद्र के किनारे पे आके वो सॉइल बना लेते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल. प्लांट्स डिपेंड ऑन सॉइल. प्लांट्स सॉइल पे डिपेंड करते हैं. ऑल प्लांट्स ऑन द लैंड ग्रो इन सॉइल. द सॉइल प्रोवाइड ऑल मिनरल्स दैट प्लांट नीड्स टू ग्रो. प्लांट्स को सॉइल ही प्रोवाइड करता है सारे मिनरल्स, जिसकी वजह से वो उग पाता है. Also, it protects the roots of the plants from exposure to the hot rays of the sun. और प्लांट्स की रूट्स धरती के अंदर होती है, सॉइल के नीचे, तो ये रूट्स को भी बचा के रखता है, संभाल के रखता है. Thus, all our food requirements are fulfilled by soil only. Trees that grow in the soil give us wood, oxygen, medicines, paper gum, resin and many other useful things. Seeds of most plants remain in the soil till the condition for the germination of seeds. हम जब बीज बोते हैं तो पहले वो ज़मीन के अंदर होता है, सॉइल में. Thus, soil works as a storehouse of seed of all kind of plants. This is important. Soil storehouse की तरह काम करता है सीड्स के लिए, हर प्लांट के लिए. एनिमल्स टू डिपेंड ऑन सॉइल. जो एनिमल्स हैं वो भी सॉइल पे डिपेंड करते हैं. देयर वुड बी नो प्लांट्स ऑन लैंड विदाउट सॉइल. विदाउट प्लांट्स देयर वुड बी नो फूड फॉर द एनिमल्स. सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स. मैनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स लाइक earthworm, field mice, fox and snakes live in underground burrows. अब रैबिट्स होते हैं, वो अपना ब्यूरो बना लेते हैं. स्नेक्स होते हैं, वो भी ज़मीन के नीचे सॉइल में ही रहते हैं. चेंज ऑफ वेस्ट इनटू यूजफुल सब्सटेंस बाय द सॉइल. सॉइल कुछ वेस्ट को भी यूजफुल सब्सटेंस में चेंज कर देता है. हाउ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर एनिमल्स लिव इन द सॉइल एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. Microorganisms feed on the remains of plants and animals and change them into plant nutrient.
These nutrients mix with the soil and are used by the plants. Thus, soil is nature's factory that makes useful substances from plants and animal waste. अब जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है, प्लांट का वेस्ट क्या होगा? उसकी सूखी हुई पत्तियाँ जो ज़मीन पे गिर चुकी होंगी. एनिमल वेस्ट उनका एक्सक्रीटा हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, या कोई एनिमल मर जाए वो भी वेस्ट है. तो मिट्टी में जब वो चीज़ें मिल जाती हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स बन जाती है प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स को अच्छा ग्रो करने में हेल्प करती हैं. सॉइल इज़ नेचर्स वाटर फिल्टर. सॉइल वाटर फिल्टर भी है. घर पे वाटर फिल्टर होते हैं ना, आरओ, कैंट. सॉइल इज़ द नेचर्स वाटर फिल्टर प्लांट. वाटर दैट सीप्स इनटू द अर्थ इज़ फिल्टर्ड बाय लेयर ऑफ द सॉइल. सॉइल की बहुत सारी लेयर्स होती हैं. रेन वाटर दैट कलेक्ट्स इन प्लेस स्लोली सीप्स डाउन टू बी कलेक्टेड इनटू वेल्स एंड अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स. अब जब रेन आती है तो मिट्टी पे रेन वाटर गिरता है. मिट्टी में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वो छन छन के पानी नीचे अंडरग्राउंड चला जाता है और वेल्स में, रिजर्वॉयर्स में जाके चला जाता है और हम उन्हें यूज़ करते हैं, है ना. हम कुएं से पानी लेते हैं. As the water seeps into the earth, it is filtered by the layer of the soil. This water source or a well is a source of clean water and is good for us. But human activities can contaminate this underground water with harmful substances as well. So here we have two questions on the basis of the reading we have done till now. Question 1 is, dash is formed by the weathering and breaking of rocks. रॉक्स के टूटने से क्या बनता है. सेकेंड क्वेश्चन इज, सॉइल वर्क्स एज अ डैश ऑफ सीड्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्लांट. सॉइल क्या वर्क करता है सीड्स के लिए, सब प्लांट्स के लिए. राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक्स. नाउ हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सॉइल इरोशन. सॉइल हैज़ डिफरेंट लेयर. अभी हमने पढ़ा था नीचे पीछे वाले पेज पे कि सॉइल की बहुत सारी लेयर्स होती है. इट्स अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड टॉप सॉइल. जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की, उसे कहते हैं टॉप सॉइल, विच कंटेन ह्यूमन्स, विच इज़ वेरी फर्टाइल. Carrying away of this topsoil by wind, water and other elements is called soil erosion. जब सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर हट जाती है ड्यू टू तेज हवा, तेज पानी का बहाव या किसी और भी रीज़न से, इसको कहते हैं सॉइल इरोजन. सॉइल की ऊपर वाली लेयर का हटना. द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ सॉइल इरोजन. अगर सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, जो सॉइल होती है ना अपर मोस्ट लेयर सॉइल की, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है. ह्यूमस मतलब उसमें वो फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है. हमें अगर पेड़ उगाने तो हम टॉप मोस्ट लेयर में ही उगाते हैं. अगर टॉप मोस्ट लेयर ही उड़ जाएगी सॉइल इरोजन की वजह से, तो वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती. द क्रॉप यील्ड गोल डाउन एंड द फार्मर्स, ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स सफ़र. द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO. फुल फॉर्म ऑफ FAO इज़ Food and Agriculture Organization, a wing of United Nations, estimate that the global loss of productive land through soil erosion is 5 to 7 million hectares per year. Oh my God! Many factors are responsible for soil erosion. ये FAO यूनाइटेड नेशंस की है, अमेरिका की, USA की. इन्होंने अनुमान लगाया है कि साल में 5 से 7 मिलियन हेक्टेयर सॉइल इरोजन होता है लैंड पर, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है. एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन. एजेंट्स होते हैं विंड, वाटर, एनिमल्स, जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर को लेके जाते हैं उड़ा के. स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फ्लोइंग रेन वाटर. स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फ्लोइंग वाटर फ्रॉम द रेन्स आर द टू नेचुरल फैक्टर दैट कॉज सॉइल इरोजन. ये नेचुरल फैक्टर है. हम तेज़ हवा को नहीं रोक सकते, हम तेज़ पानी के बहाव को नहीं रोक सकते. येस, व्हेन अ पीस ऑफ लैंड डज नॉट हैव प्लांट्स, द सॉइल गेट एक्सपोज टू हीट एंड लाइट. Such soil dries up quickly and can be damaged by wind and flowing rainwater. They can remove the topmost layer of the soil. अब जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, उस मिट्टी को वहाँ से उड़ाना बहुत ईजी होता है. In deserts and semi-desert region, a lot of dry soil is blown away by the winds. Where the wind is strong, it removes a good part of the soil.
Quite often the roots of the plants of a plant lose their soil cover and die. अब क्या होता है, जैसे आप डेजर्ट्स देख रहे हो, दुबई में है डेजर्ट्स, और भी बहुत सारी डेजर्ट्स हैं, इंडिया में भी है। वहाँ पे पहाड़ी सॉइल के बने होते हैं, जब वहाँ तेज़ हवा चलती है सॉइल उड़ के चला जाता है। अब जहाँ पे प्लांट्स होते हैं और वहाँ पे भी सॉइल इरोशन होएगा तो बेचारे जो प्लांट्स हैं, जिस मिट्टी में वो उगे हैं, वो मिट्टी ही उड़ के चली जाएगी, तो प्लांट्स तो मर जाएंगे, है ना। Heavy rain cause soil erosion. Flooded river erode soil from the bank. When river flow down the hill, they carry a lot of soil with them. When the water flow slow down, a part of that soil is deposited on the way of reaching plains. This is called silting, and it goes on. And sometimes it changes the direction of the flow of river and causes a flood in the area alongside. कई बार क्या होता है, बहुत तेज बारिश आती है, उसकी वजह से भी जो सॉइल है हमारा वो उड़ जाता है, वहाँ से हट जाता है, तेज़ बहाव से फ्लड आता है, तेज़ बहाव से पानी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल को ले जाता है। कई बार पहाड़ों से गिरते गिरते पानी आता है अपने साथ, साइड साइड में जो मिट्टी है वो भी लेता आता है, वहाँ से भी सॉइल हट रहा है साइड साइड से मिट्टी से, है ना। वो मिट्टी से सॉइल नीचे आता जा रहा है, फिर वो आके कहीं इकट्ठा होता जा रहा है साइड साइड में। इसको कहते हैं सिल्टिंग। जब पहाड़ों से पानी आता है और इकट्ठा होता जाता है साइड साइड में सॉइल, उसको कहते हैं सिल्टिंग। और सिल्टिंग कई बार इतनी बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाती है सॉइल की कहीं ना कहीं कि जो रिवर की डायरेक्शन है वो ही चेंज हो जाती है। फ्लड कॉज हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सर्टेन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, हमने कल ही पढ़ा था। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर इन अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ काटेंगे, इस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, तो क्या होगा, जो पेड़ों की जड़ों ने सॉइल को जकड़ा हुआ था, अपने पास रखा हुआ था, अगर वो पेड़ ही नहीं रहेंगे, हम उन पेड़ों को काट देंगे तो सॉइल तो लूज़ हो जाएगा। अब उन सॉइल को किसी ने पकड़ के नहीं रखा, तो अगर ज़रा से भी विंड चलेगी, हवा चलेगी, तो सॉइल वहाँ से उड़ के चला जाएगा। When large stretches of forest land are cleared for growing crops, raising livestock or building industries, they are exposed to natural factor. Devoid of the natural vegetation, the soil in these areas get eroded by wind and flowing water. Overgrazing. Overgrazing मतलब हम अपनी जो कैटल्स होती हैं, पशु पक्षी को ज़्यादा घास चरा देते हैं, एक ही जगह पर रोज़ रोज़ घास चराने ले जाते हैं उनको। Overgrazing by cattle lead to the destruction of plants. Once the natural cover of plant is lost, the land become exposed to wind and flowing water, leading to its soil erosion. अब एक ही जगह पर हम रोज़ रोज़ अपनी कैटल्स को ले जाएंगे, बकरी को, शीप्स को, की घास चरने के लिए, वो लैंड तो पूरी खाली हो जाएगी, वहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, प्लांट्स नहीं बचेंगे तो सॉइल इरोशन होएगा हवा चलने पर। प्लॉइंग ऑफ हिल साइड। प्लॉइंग मतलब खोदना। दिस लेसन्स द soil and increase soil erosion. In plains, after harvesting the crop, the soil lies bare for some time, which helps the wind to blow away the soil. Here we have some few more questions. Third question is, the upper layer of soil is called dash. Soil की सबसे ऊपर वाली layer को क्या कहते हैं? Fourth question is, carrying away of the top soil by wind, water and other elements is called dash. Fifth question is, write the full form of FAO. फोर्थ क्वेश्चन का मतलब है, जब सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर हट जाती है तो इसको क्या कहते हैं? राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक्स। हमने सॉइल इरोजन तो पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को कैसे बचाना है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट सॉइल इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ. आवर सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल विदाउट सॉइल, सो इट इज़ आवर इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोशन. Nature took millions of years to form the soil, but by our carelessness, we can cause it to erode very quickly. नेचर ने इतनी मेहनत से इतने मिलियंस ईयर्स में सॉइल को बनाया है और हमारी लापरवाही की वजह से वो इरोड होता जा रहा है. सॉइल इरोजन मेक द लैंड इनफर्टाइल एंड यूजलेस फॉर फार्मिंग बिकॉज प्लांट्स कैन ग्रो वेल इन अ फर्टाइल सॉइल. सॉइल इरोजन की वजह से फार्मिंग भी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि टॉप सॉइल ही होता है जो उपजाऊ होता है. टॉप सॉइल ही नहीं होगा तो उपजाऊ ज़मीन पे ही प्लांट्स उगते हैं. जब मिट्टी फर्टाइल ही नहीं रहेगी, उपजाऊ ही नहीं रहेगी, तो कैसे कोई प्लांट उगेगा. दो वी कैन नॉट स्टॉप नेचुरल फोर्स लाइक विंड एंड वाटर, बट वी कैन
टेक स्टेप्स टू स्लो डाउन देम। हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते वाटर और विंड का फ्लो, पर हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से वो कम हो। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एजेंट अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को प्रोटेक्ट करना सॉइल इरोजन से इसे ही कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। कवर क्रॉप्स, पहला है मेथड कवर क्रॉप्स जिससे हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं। ऑल द क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन इन ऑल सीजन्स, वी नो। हम वीट को सिर्फ सर्दियों में उगा सकते हैं, राइस को सिर्फ रेनी सीजन में उगा सकते हैं, तो हर फसल के अपने अपने सीज़न होते हैं। एज सच आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप द सॉइल बिकम बेयर। Due to this, it gets exposed to sunlight and heat. The dry soil can't be then easily blown off by the wind. To reduce the adverse effect of strong wind during dry seasons, it is covered by growing grass until the new crop is sown. Such a crop which is mainly grown to prevent soil erosion is called cover crop. मानो हमने विंटर्स में वीट उगाई, फिर हमने मार्च और अप्रैल में उन्हें हार्वेस्ट कर लिया, फसल को काट लिया। कुछ टाइम तक हम उस ज़मीन को जहाँ पे हमने फसल उगाई थी कुछ टाइम तक बेयर छोड़ते हैं, मतलब वहाँ पे कोई फसल नहीं उगाते। उस टाइम बीइंग के लिए जब वो ज़मीन खाली है हमें वहाँ पे घास उगा देनी चाहिए कि जो सॉइल है वो वहीं रहे। अगर हम वहाँ पे कुछ भी नहीं उगाएंगे तो वो सॉइल हवा पानी अपने साथ बहा के ले जाएगा। तो ऐसी क्रॉप्स को जो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए उगाई जाती हैं उन्हें कहते हैं कवर क्रॉप्स। इट इज़ यूज्ड एज कैटल फीड, हम कैटल को यहाँ पे चराने भी लेके जा सकते हैं, ग्रेजिंग के लिए। ट्रीज एंड बुशेस आर ग्रोन अलॉन्ग द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड, दे एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स। और अपने खेतों के चारों तरफ आप पेड़ उगा सकते हो बड़े बड़े, जो कि बहुत तेज़ हवा से प्रोटेक्ट करें फील्ड को, वहाँ से मिट्टी ना उड़ने दें। Terrace farming, cutting steps in the slope of hills also help to reduce the soil erosion. आप नीचे जो पिक्चर देख रहे हो ये यूजुअली माउंटेन्स में होता है कि माउंटेन्स को हम स्टेप्स में सीढ़ियों की तरह काट लेते हैं और वहाँ पे फार्मिंग करते हैं। इसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। When water flow down, these steps reduce the speed of water. जब हम ऊपर से पानी देते हैं इनको तो धीरे धीरे पानी नीचे जाता है और पानी की स्पीड ज़्यादा नहीं होती, इसलिए सॉइल इरोशन नहीं होता। As the water flow down, the soil of one step settle down at the next step. This reduces the amount of soil erosion. और अगर मिट्टी उड़ के जाती भी है पानी की वजह से दूर तो वो प्लांट्स के पास ही जाती है, कहीं वैसे नहीं जाती। एडवांटेजेस ऑफ टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इट reduces the force of rain water and prevents soil from being washed away. बारिश के पानी से भी ये बचाती है, सॉइल को नहीं उड़ने देती। रेन वाटर फिल्स अप ईच स्टेप एंड द प्लांट आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर। अब जैसे राइस का प्लांट होता है उसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो रेन वाटर यहाँ पे सीढ़ियों में स्टेप्स में भर जाता है और प्लांट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। शेल्टर बेल्ट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Field left uncultivated remain exposed to the force of wind and flowing water. The adverse effect of wind on the open farm land can be reduced by growing hedges, trees and bushes along the edges of their field. Such barriers of plants meant to reduce the force of wind and water are called shelter belts. अभी हमने पढ़ा था ये shelter belts कि हमारे खेत जहाँ पे हमने पहले फसल उगाई और काट ली और कुछ टाइम तक हमें उसे बिना फसल के रखना है, हम उसके चारों तरफ ट्रीज़ उगा सकते हैं, बुशेस उगा सकते हैं, जिसकी वजह से विंड और वाटर से हमारा सॉइल बचा रहे। इसको कहते हैं हम शेल्टर बेल्ट्स। एट अ प्लेस वेयर देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट अराउंड फार्म्स, बैरियर्स आर क्रिएटेड बाय बिल्डिंग फेंसिंग ऑफ स्टोन्स। अब जहाँ पे पानी की कमी होती है जिन एरियाज़ में, वहाँ पे हम ज़्यादा प्लांट्स नहीं उगा सकते शेल्टर बेल्ट की तरह, हम वहाँ पे स्टोन्स लगा देते हैं फील्ड की चारों तरफ। Building bunds. During the rainy season, river overflow and the fertile topsoil of farmlands on the river bank get washed away. To prevent flood, embankments along river banks are built. This hold water between the bank and prevent soil erosion. अब जो बोरियां होती हैं उनमें सीमेंट भर के रिवर और खेत के बीच में लगा देते हैं कि खेत की मिट्टी रिवर में जाके दूर कहीं ना चली जाए, वो वहीं पे रहे। ओके। Afforestation, this is very much important.
Planting of more trees and grass is the best method to check soil erosion, dew, water and wind. This is known afforestation. Basically afforestation का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा trees उगाना. Grow as many trees as you can. एफॉरेस्टेशन होता है प्लांट्स उगाना, डिफॉरेस्टेशन होता है प्लांट्स को काटना. सो अगर हम प्लांट्स उगाएंगे तो उनकी रूट सॉइल को अपनी तरफ कवर करके रखेंगी, जकड़ के रखेंगी और सॉइल कहीं दूर उड़ के नहीं जाएगा. So here we have last 3 questions of this chapter. 6th question is, the protection of soil against erosion is called dash. Soil की protection किससे? soil erosion से. हम उसे क्या कहते हैं? 7th question is, a crop which is mainly grown to prevent soil erosion is called dash. ऐसी crop जो हम mainly grow करते हैं soil erosion को रोकने के लिए, what we call that crops? 8th question is, the barriers of plants which are meant to reduce the force of wind and water are known as dash. जो बैरियर्स हम बना देते हैं प्लांट्स के, बड़े बड़े ट्रीज खेतों के चारों साइड लगा लेते हैं टू reduce soil erosion by wind and water, what we call it? Write the answers in your notebook. So yes, finally our chapter is completed. If you have any doubt, any queries, you can ask me. And I really hope you have write down the question and answers in your notebook which I have given between the video. So, thank you for this lecture. Bye bye everyone.